हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाला एक्सरसाइज नंबर 2। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों, यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय फिगर। यानी कि हमें यहाँ पे दो ड्राइंग्स दी गई है और हमें उन दो ड्राइंग को स्टडी करना है और बताना है कि यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे बच्चों में दो ड्राइंग्स दी गई थी, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से काम लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए के लिए। तो पॉइंट ए कह रहा था कि वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू सर्कुलर शेप। यानी कि बच्चों आप अगर इस ड्राइंग ए को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक इरेगुलर शेप का वायर दिया गया है और ये वायर एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अब देखिए बच्चों, आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जो वायर दिया है, अगर इस वायर को हम सर्कुलर लूप में कन्वर्ट करते तो सिंपल है कि इस लूप का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब एरिया इंक्रीज होगा तो सिंपल है, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि ये जो वेरिएशन हो रहा है फ्लक्स का उसे डिक्रीज कर सके। यानी कि यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि इस फ्लक्स का जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसे डिक्रीज किया जा सके। यानी कि करंट इंड्यूस होगा कि जैसे फ्लक्स कम हो। और यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस के सिंबल्स है। तो ये जो क्रॉस के सिंबल है बच्चों वो दिखा रहे हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों फ्लक्स को कम करने के लिए करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि करंट इंड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। डायरेक्शंस हो जाएगी हमारी ए, डी, सी, बी एंड वापस आ जाएगी ए पे। यानी कि हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी के लिए। तो बी पॉइंट कह रहा था अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर। यानी कि अगर आप इस बी ड्राइंग को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें एक सर्कुलर कोयल दी गई थी, ये सर्कुलर लूप था, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक नैरो स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट हो जाने वाला है, यानी कि डिफॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले बच्चों नोट करिए कि अगर ये सर्कुलर लूप है, वो लूप अगर किसी वायर में कन्वर्ट होती है तो सिंपल है उसका एरिया कम हुआ। एरिया कम होगा तो उसके साथ कनेक्ट होने वाला फ्लक्स कम हो गया। और लेंज के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट जो है वो उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि इस जो वेरिएशन आ रहा है, यानी कि फ्लक्स जो कम हो रहा है उसका ओपोज हो, यानी कि वो फ्लक्स को इंक्रीज करने की ट्राई करेगा। और यहाँ पे बच्चों स्पेशली नोट करें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शंस आउटसाइड डायरेक्शन में है। ठीक है, आउटसाइड डायरेक्शन में यानी कि बाहर की तरफ निकल रही है। तो यहाँ पे बच्चों करंट जो है वो वापस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और फ्लक्स को इंक्रीज करने की ट्राई करेगा। राइट है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि करंट इंड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, वापस से डायरेक्शन से ए, डी, सी, बी इन ए, राइट है। तो इस डायरेक्शन में हमारा करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आप कहोगे सर यहाँ पे तो फ्लक्स बढ़ाने के लिए या तो फ्लक्स कम करने के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज, फ्लक्स बढ़ाने के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज। बट यहाँ पे देखिए बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, इसीलिए दोनों में आंसर एंटी क्लॉकवाइज आया। अगर मान लीजिए कि जो दूसरा किस्सा था उसमें भी हमारा फील्ड अंदर की तरफ जा रहा होता तो डेफिनेटली बच्चों आंसर आना था क्लॉकवाइज। ओके बच्चों, समझ में आ गया सभी लोगों को? आई विश अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 के साथ। थैंक यू।